नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पहले सबसे आप लोग ये चैनल दिख रहा होगा, आप लोगों को चैनल को पहले सबसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज का विषय हमारा है भाग्य रेखा के बारे पर है। हथेली पर सभी लोगों की हथेली पर जो भाग्य रेखा होती है अलग अलग टाइप से होती है। किसी किसी की हथेली पर भाग्य रेखा नहीं होती है। ये जिन लोगों को नहीं पता है कि भाग्य रेखा कौन सी होती है, तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो भी आपके मन में अगर क्वेश्चन है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप लोग अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है 91 20 10 15 61, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हैंड एनालिसिस की जो फ़ीस है 500 रुपये फ़ीस है। फ़ीस आप लोग पेटीएम गूगल पे सारी सुविधाएं हैं, आप लोग पेमेंट करके आप लोग जो है अपने हैंड का एनालिसिस करवा सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, हमारे यहाँ पेड सर्विस है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए चलते हैं, आज के विषय स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर पहले सबसे मैं बताना चाहूँगी, ये हमारी माइंड लाइन होती है। यहाँ से माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये हमारी जो है जीवन रेखा होती है, ठीक है। ये जीवन रेखा होती है और ये हमारी हार्ट लाइन होती है, हृदय रेखा होती है। हमारी जो भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा हमारी ये होती है, भाग्य रेखा ये हमारी भाग्य रेखा होती है, ठीक है। तो भाग्य रेखा कैसी भाग्य रेखा होगी जिससे आपको फल अच्छे मिलेंगे, किस एज में फल मिलेगा भाग्य रेखा का। और जिसकी भी हथेली में अगर इस तरीके से भाग्य रेखा अगर नहीं दिखाई दे रही है तो वो लोग परेशान मत हो, ठीक है। मैं बताती हूँ इस वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी जातक की हथेली पर अगर भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीधे उसके जो है यहाँ से टच होकर के अगर निकल रही है, ये यहाँ पे शुक्र रेखा, ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से अटैच होकर के अगर निकल रही है, जीवन रेखा से अटैच होकर के अगर ऐसे भाग्य रेखा निकल रही है, ठीक है। और इसका जो झुकाव है वो शनि पर्वत की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे जातकों की पास जो है पैसा आता तो है, बट लेकिन आफ्टर इनका जो भाग्योदय है वो 32 के बाद ही इनका भाग्योदय होता है और काफ़ी ज़्यादा इनको संघर्ष भी करना पड़ता है। और ऐसे लोगों का जो रुझान होता है अधिक से ज़्यादा फैमिली के अंडर ही ये लोग डिसीज़न लेते हैं, फैमिली से अलग होकर के कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। अगर इनको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या कोई काम करना, अगर कोई फीमेल है उसको जॉब करनी है, तो वो भी अब 10 बार सोचेगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे को घर से नहीं भेज रहे हैं जॉब के लिए, या एग्री नहीं हो रहे हैं, जॉब मिल भी रही है तब भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सब अड़चनें बहुत आती हैं ऐसे लोगों की। दूसरी बात ये है कि फैमिली से जातक का जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर ये लाइफ लाइन जो होती है, ठीक है, इस लाइफ लाइन से अगर ये भाग्य रेखा ऐसे निकल रही है लंबी सी, ठीक है, तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। और जितनी भाग्य रेखा पतली होती है, सुस्पष्ट होती है, उतना अच्छा उसका फल मिलता है भाग्य रेखा का, ठीक है। दूसरा मैं बता देती हूँ, अगर शनि पर्वत से बिल्कुल शनि पर्वत से ऐसे निकल रही भाग्य रेखा, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये समझ लीजिए अगर शनि पर्वत से अगर कोई भी अगर भाग्य रेखा अगर निकल रही है तो उसका जो भाग्योदय होता है आफ्टर 30 साल के बाद ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर यही एक चांसेस और मैं बताना चाहूँगी, अगर यही भाग्य रेखा अगर आपकी ऊपर तक का चली जाती है, किसी किसी की भाग्य रेखा डायरेक्ट शनि पर्वत की उंगली के पास भी चली जाती है, उंगली के ऊपर भी चली जाती है भाग्य रेखा, तो हम लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी है और इसको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, शायद अंबानी भी बन सकता है आगे चल कर के। बट लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शनि जो प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करवाता है, ठीक है। और कुछ पूर्व जन्म के भी कष्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मानसिक पीड़ा भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर जिस भी जातक की शनि पर्वत के ऊपर तक का अगर चली जाती है भाग्य रेखा तो अच्छी नहीं मानी जाती है, कष्टकारक जीवन रहता है। जीवन में सब कुछ मिलेगा फिर भी कष्टकारक जीवन रहता है। वही बात है कि पैसा है फिर भी रात में नींद नहीं आती तो नींद की दवा खानी पड़ती है। एक कोई इंसान गरीब है तो भी उसको अच्छी से नींद आ जाती है, दिन भर मजदूरी करता है आराम से सो जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर किसी की भाग्य रेखा डायरेक्ट अगर सूर्य रेखा से निकलती है, इस तरीके से अगर भाग्य रेखा निकलती है, तो मैं इस रेखा को मैं सोने पे सुहागा बोलना चाहूँगी। इस तरीके से भाग्य रेखा बहुत कम लोगों की हथेली पर देखने को मिलती है, जो कि सूर्य रेखा से, यहाँ पे सूर्य का पर्वत होता है, सूर्य के पर्वत से अगर किसी की भाग्य रेखा का उदय हो रहा है तो ऐसे जातक को नेम फेम बहुत मिलता है। और बचपन से ही बच्चे के चेहरे पर इतना तेज नज़र आने लगता है, जो बच्चे के हाथ से
कोई भी काम करवाएंगे तो तुरंत उसके काम में भी संपन्नता माता पिता को मिलने लगती है। बच्चे का जन्म होते ही कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे ने जन्म लिया नहीं कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई, किसी कोई ज़मीन फंसी हुई थी तो ज़मीन का कार्य बन गया। ठीक है, तो ये किस्मत की बात होती है। ठीक है, तो भाग्य की बात होती है। ठीक है, ऐसा है। तो ये जो अगर सूर्य रेखा से अगर रेखा आपकी निकल रही, भाग्य रेखा निकल रही है, तो ऐसे जातकों को जो फल है, ऐसे बच्चों को जो फल है आफ्टर 24 की एज से ही फल मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, भाग्य रेखा का जो फल है वो 24 एज, कम उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा नेम फेम पाने लगते हैं ऐसे जातक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी जातक की भाग्य रेखा बृहस्पति माउंट से निकलती है, किसी किसी की भाग्य रेखा ऐसे निकलती है, इस तरीके से झुकाव रहता है। ठीक है, अगर किसी की भाग्य रेखा इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, बृहस्पति की तरफ अगर झुकाव से निकल रही है, इस तरीके से ऐसे निकल रही है, ऐसा जब तक बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है। अगर ऐसे बच्चों को अगर छोटी सी भी अगर कोई पुस्तक भी पकड़ा दी जाए तो वो अगर एक बार पढ़ लेगा तो ऐसा जब तक भूलता नहीं है। ठीक है, उसकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो बहुत तेज़ होती है और समय के साथ साथ इसका जो गुप्त ज्ञान होता है, गुप्त ज्ञान की भी ऐसे जातकों को प्राप्ति होती रहती है। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं, धार्मिक स्वभाव के भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे जातक। ठीक है, जिनका भी इधर से इस तरीके से बृहस्पति माउंट से निकलता है। बट लेकिन ऐसे जातकों में एक चीज़ कमी रहती है, ऐसे जातक कंजूस भी पाए जाते हैं और घमंडी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान के घमंड पे बहुत ज़्यादा चूर रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि ज्ञान इतना ज़्यादा प्राप्त हो जाता है कि अपने ज्ञान के दम पे किसी से जो है जैसे 2 नंबर का पैसा जैसे लोग ले लेते हैं, तो वो उसके भी खिलाफ रहते हैं ऐसे जातक, ये भी बात है। ठीक है, लेकिन जो जीवन में जो संघर्ष है, ठीक है, ऐसे जातकों के लाइफ में संघर्ष कम रहता है क्योंकि बृहस्पति महाराज की कृपा बनी रहती है, ऐसा रहता है। और इस जातक को जो भाग्योदय इनका जो होता है, ऐसे जातकों को भाग्योदय 26 साल की एज से होना शुरू हो जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटी भाग्य रेखा की। कभी कभी किसी किसी की हथेली पर बिल्कुल छोटी सी भाग्य रेखा होती है, इतनी सी भाग्य रेखा गई होती है। ठीक है, अगर छोटी सी और पतली भाग्य रेखा है, यहीं पर अगर इतनी छोटी भाग्य रेखा है, ठीक है, और पतली है, सुस्पष्ट है, अच्छी है, अगर इसी भाग्य रेखा को कोई भी बगल से कोई भी रेखा काटे ना, अगर इस तरीके से अगर कोई भी रेखा नहीं काट रही है, अगर इस तरीके से कोई भी रेखा अगर काट रही है तो इस भाग्य रेखा का फल नहीं मिलेगा। भाग्य रेखा साफ़ सुथरी होनी चाहिए मित्रों, मैंने पहले ही इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अगर भाग्य रेखा को कोई रेखा काटेगी, ये निगेटिव लाइंस होती हैं, राहु रेखा होती है, अगर काटेंगी तो भाग्य रेखा का जो फल है वो नहीं मिलेगा, जीवन में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर लोग बाद में मेरे से कहते हैं मेरे हथेली पे तो इतनी लंबी भाग्य रेखा है, फिर मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, संकट क्यों आ रहे हैं। तो ये हथेली पर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, छोटी छोटी, हथेली पूरी अच्छी तरीके से नोटिस करनी पड़ती है, ये चीज़ें देखना पड़ता है। जो अच्छा हस्तरेखा का जो विशेषज्ञ है उसको अपनी एक बार हथेली ज़रूर दिखवा लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा है। अगर इस तरीके से, लेकिन अगर छोटी रेखा है तो ऐसे जातक को ये समझ लेना चाहिए, अगर राहु रेखा नहीं काट रही है और सुस्पष्ट एकदम से छोटी भाग्य रेखा है तो ऐसे जातक भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रहते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को थोड़ा सा जीवन में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, ख़ास तौर से अगर फीमेल है तो उसको अपने ससुराल पक्ष की हमेशा सुननी ही पड़ती है, ऐसी बात है। ठीक है, अगर मेल पार्टनर है तो उसके भी कुछ ना कुछ कष्ट वगैरह लगे रहते हैं, कुछ ना आए दिन कुछ ना कुछ कष्ट लगे ही रहते हैं, ऐसा है। ठीक है, ये शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी है, और फाइनेंशियली भी कष्ट भी हो सकते हैं, ऐसा है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहीं पर भाग्य रेखा। कुछ लोगों की भाग्य रेखा ऐसे निकलती है, फिर बीच से टूट जाती है, फिर ऐसे टूटी टूटी सी भाग्य रेखा रहती है, ऐसे ऐसे टूटी रहती है। अगर टूटी बिखरी भाग्य रेखा है तो इसको भाग्य रेखा की गिनती में नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐसा है। और ऐसे जातक का जो है भाग्य बनता है फिर बिगड़ता है, लेकिन कर्म के अनुसार अगर अपना प्रारब्ध आप अच्छा रखेंगे, आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो आपकी हथेली पर जो रेखाएं हैं वो 6-6 महीने में बनती बिगड़ती रहती है। एक सबसे शुभ चिन्ह मैं बताने जा रही हूँ मित्रों, आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत कम लोगों के, रेयर लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। ये समझ लीजिए, ये जो चिन्ह है कम से कम 2% मेल या फीमेल के हाथ में देखने को मिलता है, ऐसा है। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ, एक योग और बता देती हूँ हथेली पर।
ये यहाँ पर जीवन रेखा मैं बना देती हूँ। ठीक है, एक जो चिन्ह है यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस टाइप का चिन्ह होता है वो। अगर किसी जातक की हथेली पर भाग्य रेखा बृहस्पति माउंट से निकल रहा है, भाग्य रेखा, ठीक है, और भाग्य रेखा यहीं पर बीच में आके रुक जाए, उसके बाद में यहीं पर अगर मछली का चिन्ह यहीं से बन रहा हो, हथेली पर मछली अटैच हो, मछली का चिन्ह छोटा सा बन रहा हो या बड़ी मछली देखने को मिल रही हो। मैं फिर से मछली यहाँ पर बता देती हूँ। भाग्य रेखा यहाँ से बृहस्पति के माउंट से निकल रही हो किसी जातक या जातिका की हथेली से, और उसी पर मछली का चिन्ह देखने को मिल जाए। मछली का चिन्ह, ऐसा छोटा सा मछली का चिन्ह अगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ये मछली का चिन्ह बनाया हुआ है, भाग्य रेखा ऐसे निकली हो, बृहस्पति माउंट से नोटिस करना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ना कि भाग्य रेखा अगर यहाँ से निकल रही होगी, सूर्य से निकल रही होगी या शनि से निकल रही होगी तो नहीं माना जाएगा। कल बृहस्पति से निकल रही हो, नीचे मछली बनी हो, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। ऐसे जातक के पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती है। ठीक है, ऐसा है। और धन्य धान्य से ऐसा जातक भरा पूरा परिवार रहता है उसका। ठीक है, और पुरखों की भी संपत्ति मिलती है ऐसे जातक को, ऐसा है। चलिए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारी जो गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इतना अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, तो 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा है, गुरु दक्षिणा देना आप लोग मत भूला करिए। गुरु दक्षिणा आप लोग अवश्य दीजिए। ठीक है, जो गुरु दक्षिणा है ये चैरिटी पर जाती है। आप लोगों को आगे मैं बता, गुरु दक्षिणा जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतने रुपए की आप लोग गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जितनी भी जो गुरु दक्षिणा होती है ये सीधे एक चैरिटी पर जाती है, ट्रस्ट पर जाती है। आप लोग यहाँ पर गुरु दक्षिणा आप लोग पेटीएम कर सकते हैं। ये पेटीएम ID शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पेटीएम कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा आप लोग गूगल पे भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर नीचे जो है, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये नंबर भी फ्लैश हो रहा है, 9120101561। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर